आपका अपना ऑप्शनल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे के लिए प्रेस्टिज सेट नंबर 12 देखेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 11 तक बिहार द्वारा के प्रेस्टिज सेट कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 11 तक प्रेस्टिज सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार द्वारा की तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि इस बार जो 2000 न्यू वैकेंसी आ रहा है उसमें आपको 100% सिलेक्शन हो दोस्तों, तो आपको अभी से ही एक काम करना पड़ेगा। वो काम है दोस्तों PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। साथ में दोस्तों आपको हल्का और मॉडरेट प्रश्न को कभी गलती नहीं करना है। दोस्तों अगर आप हल्का और मॉडरेट प्रश्न को गलती करते हैं तो आपका स्कोर, अगर आप सेट लगाते हुएगा, अगर हल्का और मॉडरेट प्रश्न को गलती करते हैं तो 50 से 55 से बेसी आपका स्कोर नहीं आता होगा। दोस्तों अगर आप हल्का और मॉडरेट प्रश्न को गलती नहीं कीजिएगा तो आपका हर सेट में 65 प्लस स्कोर हर सेट में रहेगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हल्का प्रश्न और मॉडरेट प्रश्न को गलती न करें तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है दोस्तों मिशन राजगीर। अगर आप इस ग्रुप में जुड़िएगा दोस्तों तो हम PYQ और साथ में दोस्तों करंट अफेयर और उस मिशन राजगीर ग्रुप में आपको हम 100 बिहार द्वारा के फुल प्रेस्टिज सेट करवाएंगे, ताकि आप जो हल्का और मॉडरेट प्रश्न गलती करते हैं वो गलती न हो। दोस्तों ठीक है, तो अगर आप जुड़ते हैं हमारे मिशन राजगीर ग्रुप में तो आपको हम 100 प्रेस्टिज सेट करवाएंगे, ताकि आपका हल्का और मॉडरेट प्रश्न गलती ना हो और आपका स्कोर अच्छा हो और 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों तो आप जुड़िए हमारे मिशन राजगीर ग्रुप में। दोस्तों मेरे राजगीर ग्रुप में जुड़ने के लिए दोस्तों मेरा नंबर व्हाट्सअप नंबर है 7643 860962। इस नंबर पर दोस्तों आपको मात्र 50 रुपया फ़ोनपे या गूगल पे किसी न से करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज दीजिएगा। हम 24 घंटे के अंदर में ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। दोस्तों इस ग्रुप में आप जुड़िएगा तो आपको डेली बिहार द्वारा का फुल प्रेस्टिज सेट करवाया जाएगा, साथ में दोस्तों PYQ करवाया जाएगा, आपको 100% सिलेक्शन मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप बिहार द्वारा की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ के अपना तैयारी सुनिश्चित की। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं आज का सेट नंबर 12। सेट 12 देखेंगे। दोस्तों इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है। वीडियो के आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कि 100 में से कितना सही कर पाए हैं। आज का कट ऑफ दोस्तों हम 65 मार्क रखे हैं। क्या आप 65 मार्क ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों इस चैनल पर डेली आपको बिहार द्वारा के फुल प्रेस्टिज सेट करवाया जाएगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कॉमेंट बॉक्स में करते चलिएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले महिला पुलिस स्वयंसेवक को अपनाया था। क्या है, भारत के किस राज्य ने सबसे पहले महिला पुलिस स्वयंसेवक पहल को अपनाया था। तो ये कौन सा राज्य अपनाया था, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है 4 नंबर हरियाणा राज्य ने अपनाया था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार पत्रिका में नियमित लेख रूड फूड कौन लिखता है। लिखता है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 का वीर सांधवी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, 3 नंबर प्रश्न क्या है, RBI द्वारा नियुक्त बिमल जालान समिति जो यह सुझाव देने के लिए बनी है कि केंद्रीय बैंक को अपना भंडार कैसे संभालना चाहिए कि उपाध्यक्ष कौन थे। तो उपाध्यक्ष थे दोस्तों राकेश मोहन, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है। 4 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष भारतेंदु नाटक अकादमी की स्थापना हुआ था। तो ये मतलब दोस्तों 1975 में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों फसल दिया है, प्रजाति दिया है, तो देखते हैं कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो धान के गोविंद सही है दोस्तों। गेहूं का शुक्र सम्राट गेहूं का नहीं है दोस्तों, ये चावल का होगा। किसका होगा, चावल का होगा, तो यही गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरहर पारस सही है, मटर प्रकाश सही है। तो गेहूं का ये शुक्र सम्राट गेहूं का नहीं दोस्तों, ये चावल का होगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है,
6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो किसका जन्म आगरा में हुआ था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में चल जाएगा गालिब मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दिया था? तो ये दिया था दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रहीमुद्दीन खान। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, पहले देखिए क्या है, वे भारी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये गलत है दोस्तों। साधारणतया उनकी टोकमाक इंजन होती है, ये सही है दोस्तों। अगला देखते हैं क्या है, ये बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करता है, ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जगह थर्मोरेस्टर का है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर काम करता है, तो यही सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न क्या है, सांप के जहरीले 20 दांत होते हैं रूपांतरित रूप। क्या है, सांप के जहरीले 20 दांत होते हैं रूपांतरित रूप। तो किसका रूपांतरित होता है? तो ये होता है जीभिका दांत के। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है लाल फास्फोरस का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नंबर, विटामिन डी से बढ़ता होता है, बढ़ता विटामिन ए की कमी से होता है, तो यही सही सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 नंबर क्या है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो किसका लेख मिलता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह जहांगीर का लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ लेख पर जहांगीर का भी लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 नंबर है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है, 27 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 नंबर है, निम्नलिखित शासकों में से किसके एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो ये हो दोस्तों गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 जगह बख्त खान को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न क्या है, 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा महमूद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो चंदावर के युद्ध में कौन सा पराजित किया गया था महमूद गौरी द्वारा? तो ये था दोस्तों जयचंद्र। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को द्वारा 2020 के वास्तुकला की विश्व राजधानी के रूप में मान्यता दिया गया था? तो ये किसको दिया गया था? ये दिया गया था रियो डी जेनेरियो को। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है, तो ये लिखी दोस्तों रजनी कोठारी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 नंबर देखते हैं क्या दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न है, पुस्तक लेस के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एंड्रयूज सीन ग्रीन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की प्रकृति की हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर 1858 के संशोधन अधिनियम 1887 में। तो ऑप्शन नंबर 2 जगह 1858वां संविधान संशोधन 1987 में हिंदी को पाठ्य को प्रकाशित करने के लिए संशोधित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संस्कृत को स्पष्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृत को स्पष्ट करता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। सामान्य लोगों को सांस्कृतिक परिपाटी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न क्या है, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न क्या है, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार व्यवस्था के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। बी और ई एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। ए बी एक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे बी एक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी एक के ठीक बगल में नहीं बैठा है। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठा है। तो एफ की बैठने की स्थिति क्या होगा। तो एफ के बैठने की स्थिति क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सी के दाईं ओर तीसरे स्थान, सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न है, रीजनिंग का है, बना लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 नंबर क्या है, विनियमन साध्य विलेखन अधिनियम प्रभावकारी हुआ था। क्या है, विनियम साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ था। तो ये हुआ था 1882 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 नंबर देखते हैं क्या है। 26 नंबर प्रश्न है, कॉलीफॉर्म क्या है। कॉलीफॉर्म क्या है। तो ये दोस्तों जीवाणुओं का समूह है। जीवाणुओं का समूह है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन स्थित है। तो यह है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 नंबर क्या है, 2011 के भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। तो कौन उपयोग किया गया था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नंबर, अवर सेंसेस अवर फ्यूचर। अवर सेंस अवर फ्यूचर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न क्या है, अक्षरों को उस सृजन का चयन कीजिए जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर रखिएगा। तो इसमें सही उत्तर जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 नंबर देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किसमें तमाम जंतु के वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें तमाम जंतुओं का वर्ग नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नेमीटोडा, जिम्नोस्पर्म, प्लेंटीहेल्मिथलीज। तो ये तीनों जंतु का समूह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न क्या है, पेंसिलिन की खोज किसने किया था। तो पेंसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की परमाणविक या मोहंतर रेखा है। तो यह है 82.5 डिग्री पूर्वी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न क्या है, कर्नाटक के सर्वरमेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म का स्थल है। इस मूर्ति का ऊंचाई कितना है। तो इस मूर्ति का ऊंचाई दोस्तों 57 फीट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ था। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था 1917 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या है, ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित किया गया है। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 E.M. फॉस्टर के द्वारा। E.M. फॉस्टर के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरो की खान कहाँ है। क्या है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों पन्ना में। पन्ना में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन में व्यापार नीति। व्यापार नीति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न क्या है, गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, तो ये सोन नदी दक्षिण की ओर है, यह उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चयन करना है। गलत युग्म को चयन करना है दोस्तों, तो ये मैडम क्यूरी ने डायनामाइट की खोज किया था, यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हो जाएगा 41 नंबर क्या है, निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा, तो सूर्योदय कहाँ होगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर चलेगा टोक्यो, जापान में सर्वप्रथम होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर क्या है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रहेगा राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न क्या है, 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित किया गया है। तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो यह है मैला आंचल। मैला आंचल, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। निम्न व्यंजक को सरल कीजिएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों 5 नंबर। ऑप्शन नंबर 5, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 नंबर क्या है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। तो कौन से कथन सही नहीं है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्यसभा गठन 1958 में हुआ था, यही गलत है। 1958 में राज्यसभा का गठन नहीं हुआ था, तो यही गलत है, 1952 में हुआ था। ठीक है, तो यही गलती है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 47 नंबर क्या है, 47 नंबर प्रश्न है, बीमारियों और उनके जांच को सही रूप के दोनों स्तंभों को मिलान करना है। सही को मिलान करना है, देखिए विडाल टेस्ट किस में होता है, विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड में। टाइफाइड में होता है विडाल टेस्ट। डिक टेस्ट किस में होता है, डिक टेस्ट होता है, ये होता है स्कारलेट फीवर में। स्कारलेट फीवर में होता है डिक टेस्ट। टोर्निकेट टेस्ट किस में होता है, तो ये होता है दोस्तों डेंगू बुखार में। डेंगू बुखार में आर ए फैक्टर किस में होता है, तो ये होता है दोस्तों गठिया में होता है। और एलिसा टेस्ट किस में होता है, तो ये होता है एड्स में होता है। तो क्या होता है दोस्तों, देख लेते हैं 3 5 3 5 2 1 4 3 5 2 1 4 देखते हैं किस में है, 3 5 2 1 4 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 नंबर प्रश्न क्या है, जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन एक हैं, तो ये क्या है दोस्तों, जोआकिन गुजमैन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक, तो ये क्या है दोस्तों, मैक्सिको का एक नस्ली दवा का तस्कर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न क्या है, कार के बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है, तो कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर देखते हैं क्या है दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से ट्रिडोफाइटा पादप चुनिए। ट्रिडोफाइटा पादप कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 नंबर फर्न। फर्न एक ट्रिडोफाइटा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 नंबर क्या है? गाय की गर्भ अवधि कितना होता है? तो गाय का गर्भ अवधि होता है 274 से 280 दिन, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो किसका उद्गम भारत में नहीं है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जगह सतलज। सतलज का उद्गम भारत में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन से कथन सही है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 नंबर, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन दो नदी अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? तो कौन से दो नदी हैं जो अमरकंटक से निकलता है? तो ये नर्मदा और सोन नदी है। नर्मदा और सोन नदी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 नंबर क्या है? पौधे में लचीलेपन का गुण किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधे में लचीलेपन का कारण होता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा के कारण, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 नंबर क्या है? वार्षिक धन ब्याज पर निवेश एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जगह 12.5%। 12.5%, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न, स्वेच्छा कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को स्पष्ट किया है? तो ये किया है मेनका गांधी केस में। मेनका गांधी केस में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 नंबर प्रश्न क्या है? युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों वर्ल्ड डायमंड से। वर्ल्ड डायमंड से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न क्या है? 59 नंबर प्रश्न है दोस्तों, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्दिष्ट किया गया है? तो शराबबंदी संविधान की धारा है धारा 47 में। धारा 47 में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न क्या है? 60 नंबर प्रश्न है, उत्पादन के 3 प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? उत्पादक के 3 प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 भूमि, श्रम और पूंजी। भूमि, श्रम और पूंजी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न क्या है? दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से कारण क्या है? तो दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी कारण है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न क्या है? द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल उपन्यास के लेखक कौन है? द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जगह अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह अनुच्छेद 356 के तहत, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न क्या है? यदि y प्लस z बराबर 8 और yz बराबर 6 हो तो y माइनस z2 के स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 40 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न क्या है? नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों स्वीडन के द्वारा। स्वीडन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 नंबर क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, किसके संस्थापक थे? इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 पंडित मदन मोहन मालवीय, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगा? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगा? तो ये दोस्तों 35,412, ये 8 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर
68 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों, 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो यह है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 नंबर प्रश्न है, मगध का प्रथम राजधानी कौन थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी, ये थी गिरिब्रिज या राजगिरी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न क्या है, हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक विकसित किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों विश्व बैंक द्वारा। विश्व बैंक के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, तो इसका सही उत्तर क्या दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह उपयुक्त में से कोई नहीं। केशवानंद भारतीयवाद में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह रामाराव, BN रामाराव थे, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सुनिश्चित करने की अनुशंसा किया था, तो ये क्या था, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। पद लिख कर, तो किसको पद लिखता है, तो लिखता है राष्ट्रपति को, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 नंबर प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 76 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 76 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंग नहीं चलती है। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है, तो निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 नंबर क्या है, सूची 1 और सूची 2 को सुनिश्चित कीजिए और नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चयन करना है। ठीक है, तो सूची को चयन कीजिए। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन से क्या निकलता है दोस्तों, तो ये निकलता है एड्रेनलिन से, ये निकलता है क्या, गुस्सा और डर है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या है, तो एस्ट्रोजन से होता है दोस्तों महिलाओं में निकलता है। इंसुलिन, इंसुलिन से क्या होता है, तो इंसुलिन से होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ग्लूकोज। और फॉर्मोमोसा से जगह साथी आकर्षण करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम है। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 देख लेते क्या है, 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78 नंबर प्रश्न क्या है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 होगा 1000 किलोग्राम CO2 के, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। तो सोलर सेल में प्रयोग करते हैं, ये तत्व है सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन होता है, तो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर प्रश्न क्या है, मिनीमाता व्याधि कारण क्या है। तो मिनीमाता रोग होता है दोस्तों, ये होता है पारा के कारण, पारा के कारण, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर प्रश्न क्या है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति असक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है, तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा। तो ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न क्या है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था। तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था, तो 1974 में किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर 2 जगह पोखरण में, पोखरण में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84 नंबर प्रश्न क्या है, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। तो अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है, तो ये तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।
निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एजोला को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 नंबर प्रश्न क्या है? गन पाउडर किसका मिश्रण से बनता है? गन पाउडर किसके मिश्रण से बनता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट के। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 नंबर प्रश्न क्या है? किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का आकार स्वतंत्र रूप से केंद्र निर्धारित किया जाता है। इसका उद्देश्य ऐसे क्षेत्र से का निर्माण करना है जो स्थूल रूप से समान आबादी, राज्य की सीमाओं तथा प्रशासनिक क्षेत्र को भौगोलिक महत्व के रूप में अधीन रखता हो। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं प्रशासन आयोग कहते हैं। प्रशासन आयोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 नंबर प्रश्न क्या है? साबुन किसका सोडियम साल्ट है? साबुन किसका सोडियम साल्ट है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा एस्ट्रिक अम्ल का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी समवर्ती सूची का हिस्सा है? समवर्ती सूची का हिस्सा कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 जगह किसी अपराध का एक राज्य से दूसरे राज्य में निष्कासन। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 नंबर क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है जिसका अवयव क्या होता है? तो इसका अवयव होता है तांबा और जस्ता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है? 91 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सी गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? इनर्ट गैस कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह 3 में फ्रियोन गैस इनर्ट गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 नंबर प्रश्न क्या है? क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्रमशः होता है। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 का क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 नंबर प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी का इकाई है दोस्तों बेकुलर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 नंबर प्रश्न क्या है? गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग होता है ये कौन सा है? तो ये दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 नंबर है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइड्रोजन का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 नंबर क्या है? कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो पाती है कैफीन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 नंबर है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय गीत और इंडियन नेशनल आर्मी का मार्चिंग गीत कदम कदम बढ़ाते जाए की रचना किया था? तो ये किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था राम सिंह ठाकुर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 99 नंबर क्या है? मतदाता सूची के संबंध में कौन से कथन सही है? मतदाता सूची के संबंध में कौन से कथन सही है? तो देखते हैं पहला कथन क्या है? ए में क्या है? इसमें प्रतिवर्ष सुधार किया जाता है ताकि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में वैसे लोग जिनकी आयु 1 जनवरी को 18 वर्ष पूरी हो गई हो उसे इनमें सम्मिलित किया जाए, और वैसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई हो या फिर उस निर्वाचन क्षेत्र से को छोड़कर अन्य स्थान में चले गए उसे सूची से बाहर निकाला जाए। ये सही है दोस्तों, ये सही है। देखते हैं बी में क्या कहता है। इसका बी में कहता है दोस्तों, बी में कहता है मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया तभी रोकी जाती है जब चुनाव की घोषणा हो जाता है और उम्मीदवार अपना नामांकन कराना बंद कर देता है। तो ये भी सही है। तो कौन इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 नंबर प्रश्न क्या है? औद्योगिक संगठन कंपनी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भाग लेने का परामर्श देता है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा कुछ निश्चित परिसंपत्ति स्थानीय नियंत्रण की अपेक्षा विदेशी नियंत्रण के महत्व अधिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट में दीजिए कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। जो हम 65 आपको स्कोर बताए थे कि आप 65 कर पाए हैं नहीं कर पाए हैं, तो अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा
कि आप कितना स्कोर कर पाए हैं। अगर आप डेली बिहार दौरा का टेस्ट लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप मिशन राजगिरी में जुड़िए दोस्तों, वहाँ आपको डेली आपको बिहार दौरा का प्रशिक्षण करवाया जाता है। साथ में दोस्तों, अगर आप चैनल पर डेली लगाना चाहते हैं बिहार दौरा का प्रशिक्षण, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए कि हम जब भी कोई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी ने। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।